ओके। नमस्कार सभी को, वेलकम टू विज्ञ वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी। आज हमसे जुड़े हैं सर अजय सर। इनका जो सेशन था हमारा तिथि का बहुत ही सुपर्ब था। इन्होंने बहुत अच्छे से हमको सिखाया कि तिथि का मेन यूज क्या है। आज इनका नेक्स्ट हम लोग पंचांग का लिंब लेंगे। सर नमस्कार एंड वेलकम। नमस्कार, आपको नमस्कार और सभी देखने वाले दर्शकों को भी नमस्कार। और आज हम लोग बात करेंगे पंचांग के एक दूसरे लिंब पे, जिसको हम लोग वारेश कहते हैं, और क्या इम्पोर्टेंस है, क्या चीजें हैं, तो उस पर बात करेंगे। और बेसिकली ये एक बहुत बृहद विषय है और एक यूट्यूब के एक 20 मिनट या आधे घंटे के उसमें आने वाली चीजें नहीं, लेकिन फिर भी शुरुआत करेंगे और देखते हैं कि क्या चीजें हम लोग वारिस से निकाल सकते हैं। तो हम अब एक मिनट, तो वारिश, ये हम लोगों ने पिछली बार भी तय कहा था कि जो है 5 लिंब है और ज्योतिष के उसमें पंच अंग, पंचांग को है पंच अंग कहा गया। अब अगर इसको हम लोग देखें तो ये पंचांग कहाँ से आ रहा है, तो अगर आप देखें, अगर आप हम लोग शैव परंपरा को मानते हैं, शिव को मानते हैं, तो शिव के 5 हेड हैं, पंच वक्र शिव को जैसे उसमें कहा जाता है 5 हेड हैं, तो वो हर एक पंचांग के एक एक पोर्शन से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही जो वैष्णव उसमें है, तो विष्णु, भगवान विष्णु के 5 बॉडी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पंचांग के एक एक लिप से जुड़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे वारेश पे। वार का बेसिकली जो रियल शब्द है वो वासर है। वासर, अगर आप पुराने पत्रा देखेंगे तो उसमें वासर लिखा होता था। वास रा, यानी रा मतलब अग्नि बीज, अग्नि का वास, तो ये है, उसको हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में वार कर दिया। तो वार जो है वो अग्नि से रिलेटेड है और वो कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है शिव के अघोर रूप से। अघोर, अघोर मतलब जो घोर नहीं है, बहुत प्योर है, बहुत सुंदर है। और अगर आप कोई चीज सुंदरता या कोई चीज घोर सुंदरता या बदसूरती आप कैसे देख सकते हैं? जब लाइट होगी, जब आपका विजन होगा तभी देख सकते हैं। नहीं तो आप अगर आंखें नहीं है या कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, तो हम कैसे जानेंगे कि हाँ भाई क्या चीजें हैं, कैसा है कोई बंदा, सुंदर है क्या है? तो ये सारी चीजें हैं। तो इसी पे आज हम लोग बात करेंगे कि क्या चीजें हम लोग वार से मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके की चीजें हम लोग देख सकते हैं वार से। और ये तो सिंपल एक जो है कि किस तरीके से ग्रहों का अपना एक हिसाब किताब है, और ये आंतरिक ग्रह है और ये सूर्य से ये बाह्य ग्रह है। और ये जो है कि 7 वार हैं। और एक मिनट, 7 वार है। संडे सूर्य, मंडे चंद्र, ट्यूसडे मंगल, वेडनेसडे बुध, थर्सडे गुरु, फ्राइडे शुक्र, सैटरडे शनि। तो ये 7 वार हैं। अब 7 वार ही क्यों हैं? बेसिकली अग्नि से हम लोगों ने जोड़ा है वो वार को, और अग्नि जो है, अग्नि की 7 टंग हैं, 7 जीव हैं, 7 उनके बीज अक्षर हैं, जिससे ही 7 वार जुड़े हुए। और बेसिकली वो हम लोग आगे चल के जब उसको प्रेडिक्शन में भी लाते हैं और रेमेडी पोर्शन में भी लाते हैं कि कौन सी अग्नि की, जैसे जिस वार में आप का जन्म है उसमें कौन सी अग्नि है, अग्नि का कौन सा रूप है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसके बीज अक्षर कर सकते हैं। वारिश जो है वो क्या है, बेसिकली सारा जो काम है बारिश का वो अग्नि का और अग्नि के क्रिएशन का है। और हम लोग जब देखते हैं कि जो हम लोग का बेसिकली जब कालपुरुष की कुंडली देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि ट्राइंस जो है कालपुरुष में वो अग्नि कोण है। बेसिकली अगर देखें तो 3 जगह पे अग्नि है, एक लग्न पे है, एक 5th हाउस पे है, एक 9th हाउस पे है। और बॉडी के हिसाब से देखें तो माइंड में है, एक लीवर में हम लोग के हृदय क्षेत्र में है, और एक थाइज में है। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें, और चूंकि सूर्य से है और सर्वात्मा च दिवाकर
महर्षि पराशर ने बताया भी है उसमें। तो ये हमको देखना होता है, और हमारे ये 3 जगह पे ही हमारे अग्नि के वास होते हैं। इसके ही अकॉर्डिंगली हम लोग चलते हैं कि कैसी अग्नि है, हमारा अग्नि का रूप क्या है, किस तरीके से हम लोग अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी का स्वरूप काम कर सकता है कि हाँ हम लोग की बीमारी हारी या सारा चीजें हैं, फाइनेंसेस, फेम, सारा चीजें अगर आप देखें तो 159 से सब चीजें हैं, प्रोटेक्शन, सब चीजें हैं। तो अग्नि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसी हिसाब से उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारा वारिश। तिथि पे हम लोगों ने कहा था रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप होने के बाद है बेसिकली। अगर आप देखें तो रिलेशनशिप कैसे होंगे, अगर हम हस्बैंड वाइफ भी बनेंगे, आज के जमाने में कौन आदमी ऐसा है कि जो, या कौन लड़का या लड़की ऐसा है जो बिना देखे शादी कर लेता है? तो देखता है ना पहले अग्नि, यानी विजन तो होता है। तो उसमें तो स्टार्टिंग जो है वो, हर चीज की स्टार्टिंग जो है वो अग्नि से है, क्रिएशन जो है वो अग्नि से है। इसीलिए हम लोग कहते हैं क्रिएशन जो है वो सवितुर गायत्री से। तो हम लोग अपना गायत्री मंत्र करते हैं कि हमारे सब चीजें जो है वो क्रिएट होती रहें। और इसमें, और इसी हिसाब से 4 गायत्री होती, 4 केंद्र की 4 गायत्री होती है। और लग्न की है सवितुर, क्रिएशन की है। और दोपहर में जो 10th हाउस की है विष्णु गायत्री है, जो सस्टेनेंस की है। और शाम को जो है वो रुद्र गायत्री है, जो हमारा अपना हेल्थ सब चीजों को सही रखे। और रात की 4th हाउस की जो गायत्री है वो तोरी गायत्री, काली गायत्री, जो हमको मोक्ष के, मतलब हमारे जो कर्म पूरे हो जाए तो मोक्ष के बाद हमको मोक्ष की तरफ ले जाए, काली जो है मोक्ष की तरफ ले जाए। तो ये सारा चीजें हैं। इसीलिए जितने भी आप देखें शारदा मठ या बड़े बड़े सब, वो लोग रात में अपनी सारी उनकी पूजा या मंत्र होते हैं वो रात में होते हैं कि हाँ हमको बस मोक्ष मुक्ति चाहिए। तो ये चीजें हैं। अब हम लोग इस पे आ जाते हैं इसके बाद कि 7 वार हैं, ये क्रम ही क्यों कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये एक क्रम क्यों? भाई संडे के बाद ट्यूसडे क्यों नहीं आता, तब मंडे क्यों रख दिया गया? क्या कोई लॉजिक है इसका? तो ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली इसके लिए हम लोग देखते हैं होरा को। एक दिन जब वार होता है तो हम लोग 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में जो होरा होती है 24 होरा होती है, 24 आवर होते हैं, एक तरीके से घंटे होते हैं। और उसमें तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं। और अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो इसमें है, तो संडे की जो है, संडे स्टार्टिंग डे है, और जब भी स्टार्टिंग होती है तो उसी की होरा से होती है। तो संडे की स्टार्टिंग जो है वो किससे है? सूर्य की होरा से है, फिर वीनस से छठी होरा जाती है। और जब इस तरीके से आप करते हुए 24 घंटे में जाएंगे तो मंडे को सुबह अपने आप ही मून की होरा पहली आ जाएगी। फिर आप जब छह ग्रह आगे बढ़ाते जाएंगे तो जो पहला ग्रह आएगा सुबह 6 बजे, अगर आप लोगों ने 6 बजे का टाइम लिया है, वो मंगल आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे सारे दिन फिक्स हैं। मतलब ये नहीं है कि कोई इसमें कि हाँ अपने मन से किसी ने भी रख दिया कि हाँ चलो संडे मंडे या कुछ भी है जैसा उसमें रख दिया। तो ये एक बेसिक रीजन होता है। अब जैसे बात हम लोग कह रहे हैं कि अग्नि की, और जिस दिन पैदा है हमारा जो वारिश है वो हमें अग्नि देता है। तो क्या ये संभव है कि सारे लोगों की, जैसे जो मंडे को पैदा है सबकी अग्नि एक ही हो? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। कि हो सकता है उसमें कुछ चेंज हो, या मंडे को मान लीजिए, चलिए ठीक है लग्न अगर बदल रही है तो वारिश जो है किसी दूसरे हाउस में जा रहा है, लेकिन अगर एक लग्न में है तो उसकी सबकी एनर्जी सेम हो, ये संभव नहीं है। तो इसको हम लोग कहाँ से देखते हैं? इसको हम लोग देखते हैं 2 चीजों से। एक तो जिस समय हम लोग के पैदा होते हैं उस समय कौन सी होरा चल रही है, और दूसरा हम लोग एक देखते हैं होरा लग्न। महर्षि पराशर ने जो डिफाइन करी होरा लग्न, तो होरा लग्न से देखते हैं। और होरा लग्न जो है वो बेसिकली जो काम करती है वो हमेशा एक्सिस पे काम करती है। जैसे अगर आपकी होरा लग्न जैसे लग्न पे है तो 1-7 पे काम करेगा, इस तरीके से वो काम करते हैं उसमें। तो ये हर आदमी की एनर्जी उससे अलग अलग है। होरा लग्न चेंज हो सकती है, एक ही लग्न में कई होरा लग्न हो सकती है। तो उसके हिसाब से आदमी की एनर्जी चेंज होती है कि हाँ उसके जो कहाँ पे वो काम करना है, उसकी एनर्जी कहाँ लगनी है, उसको क्या अंदर से पसंद है, ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं उसमें। अब क्या क्या चीजें हो सकती है अगर बारिश जो है अगर वो खराब है, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो अगर बारिश खराब है तो सिंपल सी चीज है कि हम लोग को
जो प्रॉब्लम होगी वो क्या हो सकती है, हेल्थ पे हो सकती है, फाइनेंस पे हो सकती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, पितृ लीनियज पे, पिता से जो लीनियज है उस पे हो सकती है, फादर को हो सकती है, ये सारी चीजें हैं। और जो सबसे चीज है, जैसे हम लोग सब लोग संक्रांति दोष को जानते हैं, हालांकि अभी बहुत से लोग संक्रांति दोष को नहीं जानते हैं। सूर्य जब 0 से 1 डिग्री में आता है तो संक्रांति होती है, और वो एक दोष होता है जिसका उपाय बहुत जरूरी होता है करवाना। और नहीं तो जो जिस वार को आप पैदा होते हैं उस वार पे और उस वार से रिलेटेड ग्रह पे और सूर्य जहाँ पे है वहां पे काफी उस हाउस से काफी परेशानी आपको आ सकती है। ऐसे ही अगर वारेश जो है वो कंबस्ट है या पाप कर्तरी में है या 0 डिग्री पे है, 0 से 1 डिग्री पे है या 29 से 30 डिग्री पे है, तो ये जो होता है वारेश, ये लगभग एक तरीके से संक्रांति की तरह काम करता है। अब जैसे 0 से 30 डिग्री में है तो हो सकता है वो आत्मकारक भी हो। अब या अगर हो सकता है मान लीजिए कोई और ग्रह भी वहां पे उससे बड़ा है तो आत्मकारक है, तो अमात्य कारक हो सकता है। अब अगर अमात्य कारक है और बारिश उसमें है तो आदमी का सारा चीजें बढ़िया चल रही है, उसको दिखाई पड़ रहा है कि हाँ इसका कुंडली बहुत अच्छी है और इसका तो 10th लॉर्ड ऐसे है और सब चीजें बहुत फायदा होना, बहुत काम इसका बढ़िया चलेगा। लेकिन उसका बारिश जो है अगर वो आत्मकारक होके और 29 से 30 डिग्री में है, आप देखोगे उसकी कोई सफलता नहीं मिलेगी। तो वो जो वारिस वहां पे होगा वो एक तरीके से संक्रांति का ही रिजल्ट देगा। तो उसको हम लोग को देखना है और उसके हिसाब से हम लोग को काम करना है। तो ये सब चीजें तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वारिस कौन सा ग्रह है। वो पाप कर्तरी में तो नहीं है, वो मेलेफिक प्लैनेट्स के संग में नहीं है, वो कंबस्ट तो नहीं है, वो संधि में तो नहीं है। तो ये सब चीजें हम लोग को देखनी पड़ती हैं। दूसरी चीज यहाँ पे जो महर्षि ने बताया है, उन्होंने ये बताया कि जो बारिश है उसको जो मेलेफिक प्लैनेट हैं तो वो परेशान करेंगे। तो मेलेफिक प्लैनेट कौन कौन से हैं आपके? हाँ, मार्स हो गया, सन, सैटर्न, सन मार्स सैटर्न, ये नहीं, राहु केतु यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि वार साथ, क्योंकि वार नहीं है। हाँ, वार नहीं है जैसे उसमें। और ये वार चक्र में हम लोग राहु केतु को भी यूज करेंगे। जैसे 7 ग्रह के वार होते हैं, 8 ग्रह के वार होते हैं, 9 ग्रह के वार के हिसाब से हम लोग राहु केतु को भी हम लोग यूज करेंगे। लेकिन जब हम लोग बेनिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो हम लोग वहां पे सूर्य को लेंगे, मंगल को लेंगे और शनि को लेंगे। इसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक जो है वो शनि है, फिर नेक्स्ट मंगल है, देन सूर्य है। तो उसमें क्योंकि मंगल और सूर्य तो अग्नि का ही हिसाब किताब है, तो ये सारी चीजें उसमें रहता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, आप सिंपल देखो, बारिश जहां पे भी होगा, जो भी आपका बारिश है वो जहां पे भी होगा, जिस भाव में होगा वहां पे आपकी अग्नि बढ़ जाएगी, यानी उस भाव से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम निश्चित होगी। तो अगर आपका बारिश 4th हाउस में है तो हो सकता है आपका घर पे मदर से, या घर जो 4th हाउस से पत्नी भी देखते हैं पुरुष आदमी हुई कुंडली में, वहां पे कुछ भी व्हीकल से, प्रॉपर्टी से कोई ना कोई वहां पे प्रॉब्लम आपको आएगी। अगर आपका बारिश 7th हाउस में है तो पत्नी से, व्यापार से, इसमें कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम निश्चित आनी है। तो हम लोग को हमेशा ये चीजें देखनी। दूसरी चीज, हम लोग को उसका डिस्पोजिटर देखना है कि जो भी हमारा वारिस है उसका डिस्पोजिटर कहाँ पे है, कैसे है। तो उसके हिसाब से हम लोग को फिर चीजें अपनी मेंटेन करनी पड़ती कि हाँ भाई कहाँ पे हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं, कैसे क्या उसके रिजल्ट आ सकते हैं। दूसरी एक चीज जो है, वारिस का जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, 7 वार की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली जो होता है 7th हाउस हम लोग जानते हैं कि मारक होता है, तो उसमें तो ऐसे ही 7वां वार जो होता है वो आपका मारक होता है। तो हो सकता है कि जो मृत्यु हो वो आपके वार से 7वें वार पे। इसमें हालांकि और कई आगे पॉइंट हैं कि वो उससे जो वारिस है वो देख रहा है, वहां पे अगर कोई मेलेफिक है, या 2nd या 7th हाउस में अगर कोई मेलेफिक है तो वो भी दे सकते हैं, वो अपने वार पे दे सकते हैं नॉर्मली। नहीं तो होता क्या है, अगर आप बहुत ज्यादा, अगर आपके क्रिटिकल उस तरीके से कुंडली नहीं है, अपमृत्यु नहीं है, या कुछ इस तरीके की चीजें नहीं है, तो मतलब आपका जो वारिस है उससे 7वां आपको मृत्यु दे सकता है।
तो इसका मतलब है कि व्रत दे सकता है तो हमको वो प्रॉब्लम देगा। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी वारिश है उससे 7th जो ग्रह है, जैसे मान लीजिए जैसे वीनस है अगर वारिश, तो जुपिटर हो गया। हाँ हाँ, तो जुपिटर, तो हमारे लिए वो देखना होगा जुपिटर कहाँ पे है और वो हमको क्या क्या प्रॉब्लम दे सकता है, राइट। ठीक है उसमें। और तो ये सारी चीजें हम लोग का अपना एक वारिश को मेंटेन करने के लिए चाहिए। बेसिकली वारिश से आप देख सकते हैं कि मतलब वारिश जो है वो बेसिकली आपको वारिश जो है वो एक मिनट, वारिश जो है वो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है, पूरी लाइफ को खराब कर सकता है या पूरी लाइफ को अच्छा कर सकता है। बीच में कॉल आ गई थी, इसके लिए क्षमा नो चाहते हैं प्रॉब्लम। उसमें। और सूर्य, जैसे हम लोगों ने बताया कि सूर्य सबसे, अगर आपका जो फाइनेंस है वो सूर्य देता है आपको, सब चीजें सूर्य देता है बेसिकली उसमें। तो वारिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके फाइनेंस पे भी, आपके हेल्थ पे, आपके फाइनेंस पे और आपके पितृ लीनियज पे। तो ये सारी चीजें, तो हम लोग को हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारा वारिस कैसा है, किस तरीके से है, कैसा प्लेस्ड है उसमें। और चूंकि अब यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि वार जो है अग्नि है, अग्नि से सारा क्रिएशन है। अब हम लोग का जो क्रिएशन है वो तो हम लोग क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन हम लोग माइंड हमारा, चूंकि वार जो है वो सूर्य की तरह है, तो लगभग एक तरीके से लग्न, सूर्य जो है वो लग्न का कारक है तो उसमें। और अग्नि कहाँ पे है, अग्नि सूर्य में है, और सूर्य की अग्नि रिफ्लेक्ट कहाँ से होती है, चंद्रमा से होती है। चंद्रमा क्या है, हमारा मन। तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग कहते हैं कि चंद्रमा जैसे अष्टम में है, मरण कारक है, छठे आठवें 12वें में चंद्रमा जैसे अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन अब और नहीं होता है। लेकिन आप देखिएगा कि अगर किसी का चंद्रमा छठे आठवें 12वें में है और उसका जन्म शनिवार को होता है, क्योंकि छठे आठवें 12वें का जो कारक है वो शनि है, आप देखिएगा कि वो बहुत शांत प्रिय, बहुत सब चीजों पे उसका वो अपना वो रहेगा, उसको कोई भी जैसे इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो लिंक है ये अग्नि और मून का, चंद्र का और सूर्य और चंद्र का लिंक है। सूर्य मतलब शिव और चंद्रमा मतलब पार्वती। तो सूर्य पार्वती का एक तो हम लोग तिथि में देखते हैं, अग्नि में भी ये लिंक है। तो अगर वो कारक भाव में, तो उसके हिसाब से चलता है। जैसे जुपिटर है वो सेकंड हाउस, 5th हाउस का, 9th हाउस का और 12th हाउस का कारक है। तो अगर आपका जन्म, अगर चंद्रमा आपका इन भावों में है, अगर आपका जन्म बृहस्पतिवार को है, तो आप सही रहेगा, आप जो नॉलेज है उस नॉलेज का यूज कर पाओगे। पब्लिक, चंद्रमा क्या है, पब्लिक, तो आप उस पब्लिक के लिए जैसे चीजों को मेंटेन कर पाएंगे। आप देखिएगा जैसे उसमें चंद्रमा 6 8 12 में है और शनिवार की पैदाइश है, बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं वो लोग, बहुत अच्छे हीलर होते हैं वो लोग, बहुत अच्छे ज्योतिष या जैसे जो भी जैसे वास्तु ज्योतिष इस तरीके से जो चीजों में जहां पे भी हीलिंग का कुछ होता है वहां पे बहुत अच्छा वो लोग काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके हिसाब से ही हम लोग को अपना हमेशा चीजें देखनी है कि कैसे हम लोग चीजों को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम लोग को जहां पे भी वारिस होगा वहां से कुछ ना कुछ तो हम लोग को उस हाउस से प्रॉब्लम रहेगी तो उसमें। और तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग चीजों को देख सकते हैं। सर मतलब जो जिस दिन पे हम लोग बॉर्न है उस दिन का लॉर्ड वो हमेशा हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम देता ही है। नहीं, प्रॉब्लम वो जिस भाव में होगा। हाँ। अब एक तो यहाँ पे हम एक चीज और आपको मेंटेन कर दें, जो यहाँ पे डे लॉर्ड लिया जाएगा वो वैदिक लिया जाता है, सूर्योदय से हाँ। सूर्योदय तक का, 12 बजे के बाद बदलेगा नहीं है। ओके। उसमें वो जैसे वारिस चूंकि अग्नि है, अग्नि जिस भी भाव में जाएगी, जैसे वहाँ लग्नेश जिस पे भाव में प्रॉब्लम है। जाएगा, हाँ लग्नेश जिस भाव में जाएगा वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। लग्नेश आपका 5th हाउस में अगर गया लग्नेश, तो 5th हाउस में है तो वो पहले बच्चे को आपको को वो खत्म कर सकता है या पहला अबॉर्शन करा सकता है। अगर होगी तो मतलब पहली बेटी है तो हो सकता है, नहीं तो अगर होगा तो पहला अबॉर्शन होगा। मतलब ये तो बिल्कुल महर्षि पराशर का बिल्कुल डिक्टम है जो फुलफिल है। ऐसे ही अगर मान लीजिए लग्नेश की जगह अगर आपका वारिश वहां पे है, वो भी यही सेम रिजल्ट दे सकता है। तो उस हाउस से रिलेटेड आपको परेशानी देगा। प्लस जैसे उसका जो लॉर्ड है, उसका जो डिस्पोजिटर है, वो अगर अच्छी पोजीशन में है
तो उससे आपको बहुत सारी चीजें मिल भी सकती हैं। वारिश अगर आपका बहुत अच्छी पोजीशन में शुभ ग्रह है तो वो आपको काफी अच्छा कुछ राइज दे सकता है ना उसमें। तो ये सारी चीजें हैं, उस आपको उसके पाथ पे जाना होगा। जैसे अगर हम अपना एग्जाम्पल ले लें तो मेरा वारिश जो है संडे को पैदा हुआ था, सूर्य है, सूर्य मेरा 4th हाउस में है और उसके डिस्पोजिटर जो है वो 5th हाउस में है, मीन राशि में 5th हाउस में उसके डिस्पोजिटर उसमें। तो 4th हाउस में है तो 4th हाउस में मदर का, जैसे मदर का मैं छोटा था उसी उम्र में उनका देहांत हो गया था और उसमें, और हाँ देन वाइफ, अगर हम मतलब पुरुष है तो पत्नी भी 4th हाउस से देखी जाएगी, तो पत्नी का भी देहांत हो गया था। और तो वो सारी चीजें जैसे हैं, मतलब ठीक है उसमें, मतलब बारिश है उसको इवन वो जो डिस्पोजिटर है वो वहां पे 5th हाउस में है और मंगल के संग लैंड प्रॉपर्टी मकान ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर आप पर्सनल लेवल पे, रिलेशन लेवल पे देखें तो वहां पे कहीं ना कहीं से अग्नि है, वो चीज को हम नहीं वो कर सकते, ठीक है उसमें। और ये हमेशा और हमेशा आप दूसरी जो चीज है कि वारिस और उस एंगल को जरूर देखिए, वारिस का और उसका एक्सिस को जरूर देखिए, वारिस और उससे 7th को जरूर देखिए, उससे रिलेटेड आप काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आप सही जाएंगे, आप उस काम में अच्छे होंगे। तो जैसे उसमें तो ये चीजें हैं। तो अब जैसे वारिस सूर्य है मेरा और सूर्य मेरा 10th हाउस का लॉर्ड है, वहां पे बृहस्पति भी बैठा हुआ है उसमें। तो ज्योतिष के काम में चीजें जैसे उसमें मेंटेन करी थी कि हाँ चलो भाई ज्योतिष का है। और वारिस का जो डिस्पोजिटर है वो शनि और राहु है, शनि राहु और मंगल है। तो मैंने वकालत भी करी थी, मैंने पॉलिटिक्स में भी मैं ब्लैक प्रमुख रहा। और तो वो सारी चीजों के बाद आखिरी में वो जो हुआ कि नहीं नहीं सीधे सीधे उधर जाओ, तो जो फिर ज्योतिष या वैदिक जो चीजें हैं उस पर बढ़ने लगे धीरे धीरे। तो ये सारी चीजें होती है। तो अब जैसे इल हेल्थ की बात अगर है तो अगर हम अपने ही बता दें तो वारिश मेरा जैसे सूर्य है 4th हाउस में कुंभ राशि में, और वहां उसके जो डिस्पोजिटर हैं वो शनि राहु हैं और विद मंगल। तो अब वो मंगल है तो मंगल शनि को खत्म करता है, राहु मंगल को ब्लॉक करता है, ये सारी चीजें हैं। मतलब एक शनि मंगल राहु का वहां पे पैटर्न बन गया वो सब चीजों पे। तो सिंपल जैसे मेरा जैसे गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ था उसमें, और तो ये सब छोटा मंगल का जैसे उसमें है तो कहीं ना कहीं से जैसे नहीं कहते कि बीपी है, इस तरीके की चीजें उसमें हो सकती है। भाई अगर आपके अंदर ज्यादा अग्नि आएगी तो आपको बीपी और शुगर की ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं महात्मा गांधी जी के चार्ट पे। अगर इसको देखें तो महात्मा गांधी के जी के चार्ट में इनका जो वारिस था वो शनि था। शनि जो है वो 2nd हाउस में है, और 2nd हाउस में शनि है बट इनका। और 2nd हम लोग सब लोग महात्मा गांधी को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अभी भी अगर जैसे हमको भी नहीं पता, और हम जैसे ये नहीं कर सकते अगर अभी किसी से पूछ लो कि महात्मा गांधी की फैमिली उनके सारे बच्चों सबका नाम बता दो तो नहीं बता पाएगा आदमी। उसमें जो पिक्चर आई थी उसमें भी वो पीछे और रखा होता है कि हाँ चलो जानकार लोगों की हाँ चाहिए बताएं। तो ये सारी मतलब उनका फैमिली का कहाँ पे कुछ है, कोई उनका कुछ संचित धन या कुछ इस तरीके कुछ भी नहीं दिखाते। ये अलग बात है कि 2nd हाउस जो हम लोग संचित धन धन भाव कहते हैं, धन करेंसी के ऊपर उनकी फोटो जरूर है, लेकिन अगर आप देखें तो फुल फैमिली का जैसे उसमें कहीं पे भी वो सारी चीजें नहीं है उसमें, ठीक है। और इसमें अब अगर हम इन लोग अगर महात्मा गांधी की डेथ का अगर हम देखें तो महात्मा गांधी की डेथ को अगर हम देख सकते हैं तो हम लोग देखते हैं इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी और 1948, जुपिटर केतु मरकरी इस उसमें। तो वही चीज है कि एक तो शनि केतु का आप यहाँ देख रहे हैं कि शनि केतु का परिवर्तन भी है। तो जुपिटर 12 के स्थान में है, जुपिटर शनि केतु के परिवर्तन में उनकी डेथ हुई थी उसमें। और शनि है तो शनि से 7th क्या होगा, फ्राइडे, फ्राइडे को हुई थी, ये देखिए। और इसमें और अगर हम लोग इसको देख लें मरकरी, तो ये चीजें कहीं ना कहीं से उसमें ये सॉरी जुपिटर केतु सैटर्न में, हाँ जो उसमें सैटर्न में, तो ये कहीं ना कहीं से सारा जो चीजें हैं वो मिलती हैं कि हाँ भाई ठीक है इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। अब
महात्मा गांधी का देख लें तो शनि सेकंड हाउस है। उन्होंने क्या करा, अगर आपको जैसे है कि हाँ भाई हमको फेम या इस तरीके की सारी चीजें हैं, अग्नि है, अग्नि तो दिखाएगी तो फेम का भी जैसे उसमें है, तो उन्होंने फेम, उन्होंने वकालत पढ़ी, सब चीजें पढ़ी, लेकिन उनको फेम कब मिला, जब उन्होंने शनि शनि काइंड ऑफ लाइफ जीनी शुरू करी। एक नहीं कि हाँ एक धोती, एक बस डंडा, एक तरीके से जैसे उसमें, और वो सारी चीजों पे, तो उसके अकॉर्डिंगली जब उन्होंने लाइफ जीना शुरू करी, तब उनका जो फेम था वो चीजें उनके लिए कहीं ना कहीं से मेंटेन होनी चली। अब इसका डिस्पोजिटर जो है वो एक मंगल हो गया, एक केतु हो गया। केतु फोर्थ हाउस में है, स्वतंत्रता। मंगल हो गया, मंगल लग्न में है, वो भी है कि लग्न में है तो हमारे अपना फ्रीडम या इस तरीके की सारी चीजों पे उसमें। और ये सारा जैसे जो एक सिस्टम देखिए कि नहीं कि लग्न का, और वो उसने उनको फ्रीडम दिया। वहां पे मरकरी है, वीनस है, इस तरीके से अगर अगर महापुरुष योग के हिसाब से देख सकते हैं तो वो तो वकालत का काम उन्होंने नहीं करा, उन्होंने शनि के तरीके का जो एक काम करा कि नहीं हाँ चलो एक वृद्ध आदमी है, वो हाँ सिंपल अपना एक बकरी रखे हुए है, आश्रम में रह रहा है, साधु टाइप काइंड ऑफ पोजीशन में, जैसे जब उन्होंने उस चीज का रोल करा और उसमें है। और वहां पे जो हाँ मंगल है, मंगल का जो डिस्पोजिटर है वो भी बृहस्पति है, और वहां पे मरकरी जो है वो दिग्बली है। तो दिग्बली, मरकरी और बृहस्पति, यानी जब उन्होंने अहिंसा वाला कि नहीं हाँ ये करना है, सत्य और अहिंसा का इस पे पाठ करा, उनका फेम हो गया। आज भी हम लोग उनको उसी के हिसाब से जानते हैं। सर मंगल जुपिटर कैसे कनेक्ट किया आपने? जुपिटर की सीधे सीधे दृष्टि है जैसे उसमें, जुपिटर तो और एस्पेक्ट है मतलब, लेकिन हाँ वो डिस्पोजिटर तो नहीं होता। नहीं, जुपिटर का डिस्पोजिटर है, जुपिटर का देखे ना, जुपिटर का डिस्पोजिटर जो है, जुपिटर मेष में है वो तो उसका जो मंगल है, ओके ओके उसमें, तो ये सारी चीजें वो मतलब फेम बेसिकली आपको दो ग्रह फेम देते हैं, दो ग्रह आपको फेम देते हैं, एक बृहस्पति देता है और एक चंद्रमा देता है। बृहस्पति देता है जो आपके नॉलेज के हिसाब से देता है, चंद्रमा जो देता है वो आपके लोकप्रियता के हिसाब से देता है। तो इसमें हो सकता है हमने भी जो वार वाले में बनाया है, तो हो सकता है हमने वो भी बनाया हो इसमें। अगर देखते हैं, अगर जवाहरलाल नेहरू सेम वारेश जुपिटर, ठीक, 6th हाउस में बैठा हुआ है, कालपुरुष के वो है इसमें, ठीक है। 6th हाउस वाला उन्होंने अपना काम करा कि हाँ बेसिकली सेवा या जैसे इस तरीके की सब चीजों पे उन्होंने अपना करियर शुरू करा। एक तरीके से महात्मा गांधी की समझ लो अनुचर एक तरीके से बिल्कुल रहते उसमें। अगर आप देखें तो इनका 6th हाउस जो होता है ब्रह्मचर्य भी होता है, इस तरीके की चीजें होती हैं। पत्नी के ना रहने के बाद इनके कुछ हम लोग सुनते हैं कि हाँ इस तरीके की चीजें रही हैं कि इनका अपना ब्रह्मचर्य या इस तरीके की सब चीजों पे। अब हम लोग आ जाते हैं कि ये बृहस्पति का जो है यहाँ पे, अगर इनकी हम लोग डेथ देखते हैं तो इनकी डेथ हुई थी आई थिंक 27 मई 1964 को पुण्य। तो ये बृहस्पति है, बृहस्पति से 7वां क्या है, वेडनेसडे, और 27 मई ये हुई थी। मरकरी राहु नहीं, राहु मरकरी, राहु में नहीं, राहु मरकरी मंगल में हुई बेसिकली, मंगल में। ये यहाँ से स्टार्ट है ना 14/5 से। हालांकि ये थोड़ा सा समय में वो भी हो सकता है, राहु मरकरी राहु भी वो भी हो सकता है, राहु मरकरी राहु भी हो सकता है, ये सारी चीजों पर। तो अब अगर देखें तो इसमें अब यहाँ पे क्या है, राहु जो है वो पूरी तरीके से एक तो 12th हाउस में है, 12th हाउस मतलब हम लोग को जाना कौन उसमें, तो राहु वहां पे भी बैठा हुआ है और जुपिटर को पूरा उस पर देख रहा है, पूरे ग्रह दृष्टि है उसकी, राशि दृष्टि है, ग्रह दृष्टि भी है, और राहु की मंगल पे भी राशि दृष्टि है। राहु मंगल युति हमने बताया कि राहु जब मंगल पे होता तो कुछ स्तंभन कर देता है, मंगल को स्तंभित कर देता है उसमें है। तो वो पूरा जो समय आया वो राहु से मरकरी मंगल वो वाला चीज है कि राहु मरकरी की राशि में बैठा है, मंगल को देख रहा है, तो वो सारे ही टाइम पे उनका डेथ का वो सारी चीजें रही हैं। और डेथ जो हुई है वो राहु वाला है, तो कुछ संशय है कि डेथ का कारण क्या है, मतलब क्या बीमारी है, क्या इस तरीके से सब चीजों पर कुछ सीक्रेट, कुछ इस तरीके की चीजें तो रही ही रही हैं इसमें। क्योंकि जुपिटर यहाँ तत्व लेवल पे है तो बहुत स्ट्रांग है, तो उन्होंने अपना एक जैसे नहीं कहते कि सॉरी क्या हो गया, जुपिटर तत्व लेवल पे है तो पिता का भी 9th हाउस का भी लॉर्ड है, तो पिता जो है वो काफी मतलब पैसे वाले इस तरीके की फैमिली से थे, मतलब उन्होंने अर्न करा था, सब चीजें थी। और ये
उसमें तो मतलब फादर साइड से उनको काफी पैसा था, सब चीजें थी उसमें, लेकिन उन्होंने भी अपना जैसे बेसिकली अगर देखें तो नहीं कहते कि काम जो भी है कि काम उन्होंने क्या रखा था, उन्होंने भी अपना बस जुपिटर है कि हाँ चलो भाई ठीक है, जैसे उसमें चलो वो कर रहे हैं जैसे लिखना या जिस तरीके की सब करके। दूसरी चीज हम लोग ये जानते हैं कि जब भी कोई भी ग्रह अगर सेम राशि में होता है तो हम लोग जो उसका डिस्पोजिटर लेते हैं वो उसका एक्सॉल्टेशन साइन लेते हैं। अच्छा। ये ज्योतिष का नियम है। तो उसमें तो अब इनका जो जुपिटर है वो तत्व लेवल पे है, और जब ये एक्सॉल्टेशन साइन उसका हो गया मून, तो चंद्रमा कर्क राशि का चंद्रमा लग्न में है, तो इनकी लोकप्रियता के बारे में तो बात ही करना मतलब कोई नहीं, मतलब बहुत लोकप्रिय थे, बहुत जैसे उसमें सब चीजों पे थे, सबके प्रिय, सबके जैसे उसमें, तो ये सारी चीजें हैं। तो वो अगर आप देखें तो ये सारी चीजें हैं। हम लोगों ने होरा लग्न की बात करी थी, अगर हम लोग होरा देखें तो होरा लग्न कहाँ पे है, इसमें मेष में है, इनकी होरा लग्न मेष पे है, मेष और ये है। तो 4th हाउस वही फ्रीडम और राज्य पावर इनकी। अगर हम लोग इसमें देखें महात्मा गांधी की होरा लग्न कहाँ है, महात्मा गांधी की होरा लग्न लिब्रा, फर्स्ट हाउस असेंडेंट। हाँ असेंडेंट और वो सब चीजों पे, तो उनका भी वही था, उन्होंने अपना, लेकिन महात्मा गांधी ने कभी भी देखे पावर नहीं, उनको हमेशा अपना वो था कि नाम, और पावर क्या, वो बेसिकली किंग मेकर थे कभी भी, जैसे हमने नहीं लेकिन हमने सुना है कि जैसे वो अपना बैठे हैं, बाकी सब वहां खड़े हैं, जिसको भी उन्होंने अच्छा ये बनेंगे, नेहरू बनेंगे, ये बने, तो उनका अपना एक चलता था जैसे उसमें, तो अपना उनके लिए अपना सत्य और ये सब चीजों पे काफी इंपॉर्टेंस था उनका। और ये 7th हाउस जो है उसमें उनका, और तो वो भी है, उनमें कुछ उन्होंने ऐसे ट्रुथ मतलब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट वगैरह करे, इस तरीके की सारी चीजें हैं उसमें। तो ये होरा लग्न है, और अगर आप होरा देखें तो वो भी ये जुपिटर की होरा में पैदा हुए थे, यही 7th हाउस में है जुपिटर, हम लोग जो बात कर रहे थे। वीनस की होरा में पैदा हुए थे, वीनस 4th हाउस में है इसमें, तो सारा चीजों पे तो वीनस की होरा में पैदा हुए थे। इन्होंने क्या करा, एक तो सर्विस दी किसको, एक तरीके से महात्मा गांधी के चेले हो गए, और वहां पे क्या कर रहे थे, वीनस 4th हाउस में था, फ्रीडम फाइटर, 4th हाउस होता वो देश होता, तो वहां पे फ्रीडम फाइटर के हिसाब से अपना वो काम कर रहे थे कि हाँ चलो ठीक है। कौन सा काम कर रहे थे, मरकरी वहां पे, कलम, लेख, इस उसमें, तो वो चीजें थी, वो अपना इन्होंने संभाला था इनका। वो मरकरी जो है वो 3rd हाउस का, तो 3rd हाउस का भी लॉर्ड है, तो ये सब जो कम्युनिकेशन, पेपर, ये सब चीजें लिखना, ये सारी चीजें तो ये इन्होंने संभाली थी, ठीक है। ये तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे किसी भी कुंडली में आप देखिएगा तो उसमें वारिस जो है वो अगर आपका एफ्लिक्टेड है तो वो आपको फिर उस तरीके से परेशानियां देगा, उस तरीके की सब चीजों पे देगा, और इसमें और समस्या है। जैसे अब मंगल का वहां पे अगर देख लें तो अब जैसे महात्मा गांधी की कुंडली में देख लें तो मंगल का, तो मंगल जैसे लग्न में बैठा हुआ है, और उसमें तुला लग्न के लिए मंगल जो है वो मारक है जैसे उसमें, तो उसमें तो मंगल ही टाइप वाली जैसे उसमें, और केतु भी अगर देखें तो वो भी MKS में बैठा हुआ, उनका क्या हुआ था, मंगल केतु ही वाली तो कोई घटना हुई थी कि कोई आदमी गुस्से में उस हेडलेस होके, और उसमें केतु चेस्ट में उनके फायर है इस तरीके से करके उसमें, तो ये सारी चीजें आप लोग जान सकते हैं धीरे धीरे से। अब होरा का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। होरा में भी बेसिकली जैसे होरा 3 तरीके की होती है, एक तो नॉर्मल होरा होती है, एक काल होरा होती है, एक यम होरा होती है, और उसमें तो हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे वो बेसिकली काल होरा में बात करेंगे यहाँ उसमें। तो अगर आपको डेथ या समथिंग इस टाइप की चीज देखती तो आपको काल होरा पे जाना पड़ेगा। हाँ, और अगर आपको अपने लाइफ में कि हाँ हमको क्या करना है, फाइनेंस या बिजनेस, इसके सब चीजों पे, तो इसके लिए आपको अपना नॉर्मल होरा पे जाना पड़ेगा। और अगर आपको बीमारी और हेल्थ जो इश्यूज हैं उसको अगर आपको देखना है तो आपको यम होरा पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें काल होरा का सिंपल सा जो लॉजिक है, काल जो है वो महाकाल है, उन्होंने कहा कि वो हम सूर्य को नहीं फॉलो करते हैं, मेरा अपना टाइम है 6 बजे से। सूर्य क्या है, एक सूर्य है, हम तो हजारों सूर्य को देख रहे हैं, मेरे तो इतने ब्रह्मांड में सूर्य हैं, तो उन्होंने अपना एक टाइम कर दिया कि मेरा टाइम 6 से शुरू हो रहा है, 6 पे खत्म होगा। सूर्य जहां पे भी हो उनकी अपने अपनी मर्जी है, मेरा अपना ये चलेगा सिस्टम, हमको एक सूर्य नहीं देखना, हमको हजारों सूर्य देखने हैं। तो नॉर्मली हम लोग काल को यूज करते हैं,
क्योंकि एज ए ज्योतिष हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो जातक है उसका क्या है, एज क्या है, क्या हम तो मान लो बड़ा प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये राजा बनेगा और एज उसकी है ही नहीं, तो उन प्रेडिक्शन का फायदा क्या है? ये सब चीज होता है। तो ये तो इस हिसाब से समझ लीजिए सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, अभी जो आपने कहा था वार, तो अब उस पे हम लोग थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब ज्यादा लंबी तो नहीं हो गई है? नो सर, इंटरेस्टिंग। तो जो वार पे, वार चक्र हमने बताया 7 ग्रह से भी बनता है। 7 ग्रह वाला हमने बता दिया, 7th प्लेनेट है तो वो मारक होगा कहीं ना कहीं से, इस तरीके के सब चीजों पे। और उसको हम लोग देखना चाहिए, मतलब ये हम एक नया मारक बता रहे हैं जो अभी आदमी नहीं जानता उसमें, और उस ग्रह को देखना चाहिए। अगर वो मारक भाव से या किसी इस तरीके से रुद्र भाव से, सेकंड डेट से, मारक भाव से, मतलब 12th हाउस से अगर रिलेटेड है वो 7th प्लेनेट, तो फिर वो मृत्यु दे सकता है अपनी दशा अंतर दशा में। यहाँ पे हम लोग वार जो ले रहे हैं, इससे हम लोग जो मारक ले रहे हैं वो 9 ग्रहों का ले रहे हैं, 9 ग्रहों का ले रहे हैं, है ना। ये इसमें हम लोगों ने राहु केतु भी जोड़ दिया है। तो जब तो इसके हिसाब से सूर्य से तो शनि आएगा, तो सूर्य शनि योग होता है, वो क्या होता है, कौन सा दोष होता है? हम लोग सब लोग जानते हैं, पितृदोष होता है। पितृदोष होता है, पिता और पुत्र की लड़ाई, है ना। उसमें बीमारी की और सूर्य ऊर्जा की। अगर नॉर्मल भाषा में देखें, पिता पुत्र को छोड़ दे तो जो शनि है वो बीमारी देता है, सूर्य जो है वो ऊर्जा देता है हम लोग को, तो उसकी लड़ाई है। तो उसमें तो ये चीजें अगर ये कहीं पे भी होगा, किसी भी कुंडली में ये योग मेंटेन हो रहा है, तो वहां पे हम लोग को ये समस्या आएगी। और हमेशा जो मेन इसमें होता है, सूर्य चूंकि ज्यादा पावरफुल है, तो सूर्य ही बताता कि हिसाब किताब कि हाँ ऐसा होना, ये करा जाएगा, इस तरीके की सब चीज होता है। तो ये होता है। तो ये सूर्य शनि योग होता है। इसमें आप देखिए नॉर्मल मतलब फादर, और ये इसमें हम आपको बहुत एक चीज बता दें, आप उसको जैसे लोग जो है यहाँ पे ट्राई करें उस कुंडली में, जिस भी कुंडली में सूर्य शनि योग होता है, देखिए जैसे 14 साल का अंतराल, 14 साल फादर अप रहेगा तो बच्चा डाउन रहेगा, और जैसे ही बच्चा अप होने लगेगा तो फादर डाउन होगा। ठीक है। इसके बाद मून राहु हो गया, मून लाइफ, राहु डेथ, मातृदोष, इसको हम लोग देवी चंडाल भी कहते हैं। उसमें तो मून जो है वो लाइफ फोर्स दे रहा है, राहु जो है वो हम लोग को कहीं ना कहीं से डेथ दे रहा है, इस तरीके की सब चीजों पर। तो उसमें और वो राहु क्या है, आकस्मिक या इस तरीके की सब चीजों पर। महात्मा गांधी के में मून और राहु 10th हाउस में था जैसे उसमें, तो उनके किसी ने भी, जिस भी बंदे को उनके आजादी के ख्याल नहीं पसंद आए थे, उसने हेडलेस होके उनको मंगल केतु, अगर मंगल है उससे 7th केतु आएगा। ये हम लोग पिशाच योग कहते हैं, बहुत से लोग अंगारक योग है। बेसिकली क्या है, ये अग्नि, इसमें 2 अग्नियों की लड़ाई है, मंगल भी अग्नि है और केतु भी अग्नि। मंगल जो अग्नि जो दिख रही है, केतु जो नहीं दिख रही है उसमें। तो अब वो चीजें हैं। अब इसमें से ये एक ऐसा ग्रुप है जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई भी इसमें जीतता हारता है ही नहीं। मंगल अगर जीतेगा तो केतु अपनी अग्नि को और बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो इनविजिबल जो मतलब अग्नि हम लोग को नहीं दिख रही है, वो हम लोग का हो सकता है कि जैसे उसमें हाई पित्त या इस तरीके की सब चीजों पर। केतु अगर होगा तो मंगल अपना बढ़ाएगा, मंगल जब ज्यादा अग्नि बढ़ाएगा तो क्या होगा, तो आपका जैसे उसमें तो जैसे ब्लड बीपी का हो सकता है, शुगर का आपको जैसे इस तरीके की सब चीजों पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये लोग चूंकि है दोनों निरंतर फाइट करते हैं इसमें। जबकि इवन जैमिनी ऋषि ने कहा है कि कुजवत केतु, शनिवत राहु उसमें, तो वो चीजें है। लेकिन मंगल केतु जब भी एक संग में होंगे तो वो कहीं ना कहीं से उनकी फाइट चलती रहती, चाहे वो राशि दृष्टि से हो, चाहे वो एक साथ हो, पिशाच योग। और ये मरकरी सूर्य, ये निपुण योग है, पंडित योग भी कहते हैं इसको जी। इसमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, मरकरी क्या है अर्निंग, सूर्य क्या है फादर। तो जिस भी तरीके का, अगर ये पंडित योग कब होता है, ये पंडित योग तब होगा जब ये सूर्य की या बुध की राशियों में हो, या 1, 3rd और 6th हाउस में हो, 1, 3rd, 5th और 6th हाउस में हो। इनमें यहाँ पे अगर होगा तो ये पंडित योग होता है। नहीं तो आप देखेंगे बाकी अगर अदर हाउस में होगा तो आप देखेंगे कि जैसे उसमें मरकरी शुक्र का है तो फादर या तो नहीं रहेंगे, या फादर के जॉब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, बचपन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम निश्चित आएगी बच्चे को, जिसमें जातक होगा इस तरीके के सब चौकर। अब तीसरा अगर जुपिटर से ले लें
चंद्रमा गज केसरी, दुनिया भर कहता है अरे गज केसरी योग है, वाह क्या योग है, क्या योग है। बेसिकली क्या है, ये तारा दोष है। जैसे उसमें गज केसरी योग आप देख लीजिए कुंडली में, जिस कुंडली में भी होगा उसकी पत्नी या पति स्पाउस उसका छीन सकता है। भगवान श्री राम की कुंडली में था, लग्न में स्पाउस उनकी छीनी उसमें। तो ये चीजें हैं। और हम लोगों ने कहानी भी पढ़ी है कि हाँ भाई बृहस्पति के पास चंद्रमा पढ़ने गया था, उसकी पत्नी तारा को उसने कर लिया था। तो वो कहानी थी। हालांकि बेसिकली आज भी उसमें ये था कि तारा को चंद्रमा ने किडनैप करा था। तो तारा मतलब क्या है, तारा मतलब नक्षत्र। तो चंद्रमा कहता कि 27 नक्षत्र, बृहस्पति कहता नहीं 28 नक्षत्र। और वो डिबेट चला था जो आज भी चला आ रहा, आज भी 27 और 28 नक्षत्र का डिबेट चलता चला आ रहा। उसमें लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं, हमें 27 कब लेने और 28 कब लेने। तो ये सारी चीजें हैं। वीनस और मार्स ये मांगल्य दोष है एक तरीके से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे जब भी वीनस की राशियों में अगर मंगल होगा या भाव में 7th हाउस, बेसिकली इसमें ये लग्न को नहीं मारता, ये जो है ये 7th हाउस को मारता है। वीनस मंगल 7th हाउस मंगल होगा, आपको लड़ाई करके पत्नी या स्पाउस को हासिल करना पड़ेगा। 7th हाउस मंगल है, तो भगवान श्री राम का था 7th हाउस मंगल। तो वो आपके जो शादीशुदा के जो रिलेशन है उसको इफेक्ट जरूर करेगा। और इसी से यहीं से समझ लीजिए मंगल दोष का हम लोगों ने एक तरीके से चीजें मेंटेन करनी शुरू करी। और जो मांगलिक दोष होता है वो अभी भी अगर आप देखिए तो 2nd हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस का जो मांगलिक दोष है वो बहुत टिपिकल है, क्योंकि वो बेसिकली आपके पर्सनल रिलेशन संबंध पे है। जो 4th हाउस का है और 8th हाउस का है वो तो आपके मानसिक स्तर पे है कि हाँ आपका आप चलिए ठीक है मन नहीं है, ये एक तरीके से शारीरिक तौर पे आ जाता है, शारीरिक जो फिजिकल रिलेशनशिप पे आ जाता है। तो इसमें तो अगर वही चीज है तो मतलब फिर वही है कि अगर अग्नि ज्यादा बढ़ेगी तो जल जो है उसको प्रॉब्लम आएगी, अगर जल ज्यादा होगा तो अग्नि डूबेगी। तो ये एक टसल चलती रहती है जिस तरीके की सब चीजों पर है। तो अग्नि बढ़ेगी तो वीनस का है, तो वीनस का क्या है, तो जैसे बेसिकली हमारा जितना भी ये सब है यूरिन से रिलेटेड या जैसे उसमें ये किडनी वगैरह इस पर सब में इन्फेक्शन आ सकता है, मतलब ये सब चीजों पे हो सकता है। सैटर्न मरकरी क्या है, मरकरी जो है वो बेसिकली क्या होता है कि हाँ धन पैसा सब पैसा हमको करना है, हमको इतना जरूरत है, इतनी उसकी नीड कभी पूरी नहीं होती है, क्योंकि वो अगर इसीलिए उसको जैसे असुर है, जैसे मरकरी के जो देवता हैं वो असुर हैं, दिक्पाल देवता। और सैटर्न क्या है, सैटर्न कह रहा नहीं क्या करना है आराम से, क्या जल्दी है, कोई इसमें वो नहीं है और सब चुप है। मरकरी को क्या है स्पोर्ट्समैन, सैटर्न क्या है बीमारी। तो ये कैसन है, हर स्पोर्ट्समैन चाहता है कि उसको बीमारी ना हो, उसकी बॉडी जो है वो मतलब बहुत आराम से रहे, एकदम बिल्कुल फिट रहे बिल्कुल जैसे उसमें, और कहीं से भी वो अपना हाथ पैर तोड़ मरोड़ ले इस तरीके से, जब बहुत फ्लैक्चुएट बॉडी हो जैसे उसमें। ये सारी चीजें हैं। राहु और गुरु को तो हम लोग जानते हैं चंडाल योग है जैसे उसमें, इसको तो दुनिया ही जानती है। केतु वीनस ये एक योग है तुलसी योग इसको कहते हैं। तुलसी केतु गणेश है और तुलसी जो थी वो वीनस है, और वो गई थी गणेश के पास से, और गणेश ने शादी विवाह के लिए उन्होंने मना कर दिया था, और वो तुलसी का जैसे उसको होता। तो आप ये देखिएगा केतु वीनस अगर योग होगा तो रक्त दोष निश्चित है जब भी जैसे उसमें, क्योंकि जब उन्होंने भाई विवाह के लिए गई थी कि भाई विवाह कर लो, उन्होंने मना कर दिया। विवाह क्यों करा जाता है, विवाह इसलिए करा जाता है कि बच्चे हों हमारे, प्रेगनेंसी बच्चे, या इसमें चंद्रमा जैसे हम शुक्र से चंद्रमा बनना चाहती है हर लेडी, तो उसमें तो इसके लिए होता है। तो उसमें तो अगर केतु वीनस योग होगा रक्त दोष निश्चित होगा, कुछ ना कुछ होगा। किसी भी लेडीज की कुंडली में केतु वीनस हो, या तो उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा, या उसको बीपी इस तरीके से करके, या कुछ ना कुछ उसको रक्त से रिलेटेड प्रॉब्लम निश्चित आएगी उसमें। और मे बी प्रेगनेंसी में भी उसको हो सकता है, इशू हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने 9 वार का लिया था, और 8 वार का भी यहाँ पे छूट गया है। 8 वार वाला, 7 वार वाला तो आपको पता ही है कि सीधे उसमें तो सीधे 7वां वार आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे छोटा सा एक डिस्क्राइब करा है कि जो हम लोग योग पढ़ा करते हैं तो वो कैसे कहाँ से कैसे बन रहे हैं, सिंपल। क्योंकि हमने कहा ना कि सारी चीजें अग्नि से क्रिएट होती हैं। तो जैसे ये हम लोग जैसे सूर्य शनि हम लोग सब लोग पढ़ते हैं, यहाँ सूर्य शनि पितृदोष है, कैसे है वो अग्नि से, यहाँ से सीधे सीधे आ रहा है। गुरु चंडाल है कैसे गुरु चंडाल है, तो
अगर आप अगर वार को आप कैलकुलेट करो, आपको पता चल जाएगा ये कैसे ये है। तो उसमें तो ये सारी चीजें हैं। तो उसमें ये यहाँ पे राहु चंडाल में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, गुरु कहता है कि नॉलेज, प्योर नॉलेज, राहु कहता है कि सारी नॉलेज। इनका है कि हम ना जो सही से नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, हमें वो लेनी है। ठीक है, इनका कहना है, जैसे इन्होंने कहा कि अगर ठीक है हमने कुछ एटॉमिक ऊर्जा का करा तो हम उसको बना रहे हैं, तो हम उसके लिए बिजली और उसके लिए बनाएंगे। ये बोले नहीं नहीं नहीं, एटम बम तो पहले बनाओ, उसकी नॉलेज दो। तो ये टसल है, ये लड़ाई है दोनों में। तो इस तरीके की सारी चीजें हैं इसमें। और थैंक यू, ये इतना ही हम लोग आज करते हैं। बाकी अगर कोई सवाल होंगे, कोई जवाब होंगे, तो उस पर हम लोग फिर और डिस्कस करेंगे इन फर्दर। और बहुत ही क्लियर था सर एंड बहुत नॉलेजेबल सेशन, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से अगर व्यूअर्स को कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, सर जरूर आंसर देंगे। सर इज टेलिंग कि कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछे। एंड वी होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड share our channel work. Thank you.